ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें बहुत दिल से, बहुत प्यार से कहें कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा जीवन दिया और उसमें इतना प्यारा मधुबन दिया। इतना प्यारा बाबा मिला, इतना प्यारा परिवार मिला। शुक्रिया का लिस्ट बनाना चाहिए, है ना। किस किस बात का बाबा को शुक्रिया करें तो देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी। और एक बहुत अच्छी आदत है कि हर बात में बाबा को शुक्रिया करते रहो। सुना, किसने एक सुंदर सी कहानी बनाई है शुक्रिया पे। देखो, एक बार नारद जी वापस जा रहे थे वैकुंठ धाम। हाँ, नारद जी का जाना आना रहता था ना भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में। शास्त्र में ऐसे ही बताते ना। तो जब वो वापस जा रहे थे तो एक व्यक्ति मिला जिसको बहुत सारे कंप्लेंट्स थे। कहा, नारद मुनि जरा भगवान से पूछना, मुझे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैं ऐसे ही खाली हाथ हूँ और इतना दुखी हूँ। मेरे पास इन चीज़ों की कमी है, बहुत कमी है। मुझे बहुत मुश्किल होती है उनको कहना कुछ तो मुझे दें, देते ही नहीं है। ऐसा कुछ बोलता रहा और कहा, नारद जी ये मैसेज मेरा ज़रूर भगवान को बताना। कहा ठीक है। नारद जी थोड़ी देर और आगे गए तो एक और व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, नारद जी महाराज भगवान के पास जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा भगवान से कहना असीम कृपा है उनकी मेरे ऊपर, बहुत कुछ दिया है, मेरी औकात से मुझे बहुत ज़्यादा दिया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब कहीं इतना शुक्र मेरे ऊपर क्यों करते हैं, मुझे क्यों इतना देते हैं? मुझे इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, इसलिए शुक्रिया 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 कहना और कहना बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मत दें कुछ। नारद जी ने उनको देखा, कहा अच्छा भाई ठीक है, वो तो मैसेंजर है, उनको मैसेज भेजना था। वापस आए। जब वापस आए तो कौन व्यक्ति पहले मिले होंगे जिन्होंने शुक्रगुजार किया था। तो उन्होंने कहा, देखो भगवान से बोला कि भाई मुझे अब कुछ नहीं दें, कुछ नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा दिया है, मैं क्या करूँगा, मेरी औकात से अधिक है ये, और किसी को दें, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या बोला भगवान ने? कहा, भगवान ने कहा ऐसा करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो शुक्रिया करना बंद कर दो। तुम अगर शुक्रिया नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहा ये कैसी बात करते हैं, शुक्रिया कैसे नहीं करूं? दूसरा व्यक्ति भी आ गया। उसने कहा, नारद जी महाराज क्या बोला भगवान ने? उनको तो इतना दे रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया। बोला कुछ देने के लिए, कुछ भी नहीं दिया है भगवान ने। तो नारद जी उन्हें समझाने लगे, देखो तुम्हें शरीर तो दिया है ना, अच्छा नाक कान सब है। कहा है तो सही, लेकिन इससे क्या होता है, ये कोई शुक्रिया कहने के लिए इनफ नहीं है। नारद ने कहा, देखो भगवान ने ये कहा है कि जिस दिन तुम शुक्रिया करना शुरू करोगे उस दिन तुम्हें मिलेगा, और जिस दिन तक तुम शुक्रिया ही नहीं करोगे तुम्हें कैसे मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, दिया ही नहीं तो मैं कैसे शुक्रिया करूं? तो नारद ने एक बात नोटिस की। क्या किया?
जो व्यक्ति शुक्रिया करता जा रहा है, जो चीज़ भी उसे मिला है उसके लिए, तो उससे क्या हो रहा है, उसे और मिलता जा रहा है ना, बढ़ोतरी हो रही है। इतना ज़्यादा क्यों, कहता है मेरी हैसियत से ज़्यादा है। दूसरा व्यक्ति जो शुक्रगुजार नहीं होना चाहता है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। वो और ही अपने आप को डिफ़िकल्ट समझता जा रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर ट्रिक है। क्या करें? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते क्या करें? बाबा को शुक्रिया करते रहें। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया हर बात के लिए। आप सोचो दुनिया में कितनी अस्त व्यस्तताएँ हैं, हर चीज़ में देखो बाबा ने हम बच्चों को कुछ ज़्यादा दिया है, हाँ कि नहीं? जो बच्चे यहाँ समझते हैं कि बाबा ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा ही दिया है, वो जरा हाथ उठाएं। देखो, हाँ दिया है ना बाबा ने। कृपालु बाबा ने, दयालु बाबा ने, देखो कितना बड़ा दिल है बाबा का। तो हम बच्चों से बाबा को थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है, और उस प्यार के कारण बाबा ने हमें कुछ ज़्यादा दिया है। और उस ज़्यादा को बहुत ज़्यादा बनाने का एक ही मार्ग है, वो क्या है? हर बात में बाबा को शुक्रगुजार होते रहें, बाबा को शुक्रिया करते रहें, और दिल से शुक्रिया करें। ऐसे नहीं कि वो भक्ति की तरह रट लिया शुक्रिया बाबा, नहीं, दिल से बोलें, दिल से कहें। बोलना भी अच्छा है, अगर हम बोलते हैं, हमारी बोलचाल भाषा में प्रयोग होता है बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा। तो हर बात में जैसे अगर आदत पड़ जाए बाबा का शुक्रिया करने की, तो देखना लगेगा कि बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। कभी बैठ के सोचना चाहिए, मुझे बाबा ने क्या दिया है, कैसे दिया है, कितना दिया है। लोगों के पास दिया हुआ भी नहीं रहता है, और हमने ये भी देखा है कि बहुत लोगों के पास बहुत कुछ ज़्यादा होते हुए भी उनको उस चीज़ का आनंद नहीं है, आभास नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि कुछ मिला है ज़्यादा करके। लेकिन बाबा के बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही है, हर चीज़ें ज़्यादा है, बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। तो इस बात को भी महसूस करने के लिए हम बच्चों में बाबा पे निश्चय होना ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं बोल दिया, रट लिया या कह दिया, नहीं, दिल से निश्चय हो कि बाबा मेरे पिता हैं, बाबा से मेरा बहुत पर्सनल लगाव है, एक अलग सा रिश्ता है। दुनिया की सभी आत्माओं से मेरा रिश्ता बाबा से बड़ा यूनिक है। और यही सत्य है कि हर आत्मा के साथ बाबा का यूनिक रिश्ता है। वो यूनिकनेस तब उतना बड़ा होता है जितना बड़ा मैं महसूस करता हूँ। हर आत्मा जितना महसूस करता है वो रिश्ता उतना ही बड़ा है। जैसे हम दुनिया वालों को भी बताते हैं ना, एग्जाम्पल दे करके, क्या बताते हैं हम? देखो, भगवान कभी ऐसे नहीं देते हैं, वो कोई दानवीर नहीं है, दानी महादानी ऐसा नहीं है। बाबा कुछ दान देने वाला नहीं है, लेकिन बाबा कृपा सिंधु है, पर उसके कृपा में ऐसे वाला कृपा नहीं आता है। कैसे वाला कृपा आता है? कृपा शब्द का अर्थ बाबा ने क्या बताया? करो तो पाओ, है ना। तो मैं रास्ता बताता हूँ, बच्चे ऐसे करो, अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा? तो आप पाएंगे। करो तो पाओ, ये कृपा है। पाएंगे कैसे? पाने में बाबा ऐसे नहीं देंगे कि मैं इसको एक गिलास दे दूँ, उसको एक बाल्टी दे दूँ। पाने में भी बाबा कहते बच्चे मैं सागर हूँ, अनलिमिटेड ओशन, बहुत बड़ा सागर। तुम्हें जितना लेना है उतना लेते जाओ, है ना। लेने का पुरुषार्थ तुम्हें करना होगा, मुझे देने का नहीं करना है। तो इसलिए क्या तुम्हें लेना है, कितना लेना है, ये तुम्हारी वृत्ति पे, तुम्हारी नियति पे और तुम्हारे कर्तव्यों पे निर्भर करता है कि क्या ले रहे हो करके। तो बाबा ने हम बच्चों को जैसे भंडार का रास्ता बता दिया है
कि ये रत्न भंडार हैं, ये मेरा भंडारा है, ये मैं सागर हूँ और ये रास्ता है, जाओ बच्चे जितना लेना है ले लो। तो फिर हमारी हैसियत कैसे बढ़ती है लेने की, जब हम निश्चय रखते हैं बाबा पे। और क्या कहें, पता है कि बाबा देने वाला है, मेरा पिता ही देने वाला है। तो इसलिए एक और वृत्ति हम बच्चों की रहती है कि मैं अधिकारी हूँ, पिता की प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है कि नहीं, मैं वर्षे का मालिक हूँ। बाबा ने वर्षा मुझ आत्मा के लिए ही रखा है, बाबा ने मुझे योग्य पात्र समझा है, इसलिए अपना बनाया है। जब ये जो वृत्ति से निश्चय होता है तो उस समय हमें पता है कि जितना पसारा हुआ सागर है, ये पूरे का पूरा सागर मेरा है, क्योंकि ये सागर मेरे ही पिता हैं, मेरा बाबा है। तो ये निश्चय बुद्धि जो है वो बहुत सटल लेवल पे काम करता है। सुना, हर किसी कार्य में हमें सफलता हमारे निश्चय की वृत्ति पे डिपेंड करता है। मेरा निश्चय कैसा है, उस हिसाब से मुझे सफलता मिलती है। दुनिया में देखना, सफलता में भी कई प्रकार की और सूक्ष्म चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं जब सफलता मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन कुछ आत्माएं जानती हैं कि खुश रहना ही सफल जीवन है। सुना, यहाँ क्या है, वृत्ति का परिवर्तन है, वृत्ति का डिफरेंस है। वो सोच रहा है कि एक दिन मैं सफल होऊंगा, उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। और निश्चय बुद्धि क्या सोचता है, मैं खुश हूँ इसलिए मैं सफल हूँ। मुझे पता है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोगों ने किताबें लिखी हैं, बोर्न टू सक्सीड। हम जन्म ही हुए हैं सफलता को पाने के लिए, हमारा जन्म सफलता के लिए ही हुआ है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका जन्म तो ठीक है, वो कैसे समझते हैं, लेकिन बाबा के हम बच्चे जानते हैं कि जब से हमारा अलौकिक जन्म हुआ है, सर्वशक्तिवान परमात्मा पे निश्चय हुआ है, उस दिन से हर कदम पे क्या है, सफलता है। ऐसा अनुभव है। फिर उस अनुभव में निश्चय कितना है, उस चीज़ को मैंने कितना अपना बनाया है। मैं अपना पर्सनल अनुभव कहूँ तो 1979 में बाबा से पहली बार मिलना हुआ, क्योंकि उससे पहले बच्चों को मधुबन में आना इतना अलाउड नहीं था, तो इसलिए 79 में अलाउ किया गया बच्चों को। तो हम लोग बाबा से मिलने के लिए आए थे, मतलब 1-2 साल पहले ही 75 में हम ज्ञान में आए और 79 में बाबा से मिलने का हमें मौका मिला। उन दिनों बाबा परिवार से भी मिलते थे, पूरे परिवार को एक ब्लेसिंग मिलता था, और इंडिविजुअल बाबा के बच्चे को, हर एक बच्चे को, छोटे बड़े को, सबको बाबा ब्लेसिंग्स देते थे। तो बाबा ने जो पर्सनल ब्लेसिंग मुझ आत्मा को पहली बार दिया, वो ये था कि बच्ची के कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ सफलता होगी। सुना, उसके बाद भी वरदान मिले हैं पर मुझे उतने याद नहीं हैं, और ये इस वरदान को मैंने अपने दिल में बिठा दिया है। किसने कहा है ये बात, किसने कहा? सर्वशक्तिवान बाबा ने कहा, स्वयं भगवान ने कहा कि बच्ची के कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ सफलता समाई हुई है। तो मुझे इस बात का मैंने संपूर्ण निश्चय रखा है, जैसे इस निश्चय को अपना बना लिया है। तो जब कभी कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है, तो मैं एकदम पूर्ण निश्चय के साथ उतर पड़ती हूँ। मुझे ये संपूर्ण निश्चय रहता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने इस आत्मा के कदम में इतनी शक्ति दी है, बाबा का वरदान इतना साथ में है, चलो भाई
कदम तो रखो, देखना सफलता मिलेगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें जो लगता है कि इम्पॉसिबल होंगी, कैसे होता होगा, पर हमने हमेशा ये भी सोच रखा है कि मुझे कोई भी कार्य को इम्पॉसिबल नहीं सोचना है। क्या सोचना है? अगर मैं उसको ठीक से डिफाइन करूं, उस परिस्थिति को ठीक से देखूं और बाबा के दिए हुए वरदानी कदमों को रखूं, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल विल से आई एम पॉसिबल। ठीक है कि नहीं? जब आप इम्पॉसिबल को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आई एम पॉसिबल, ऐसा ही लिखते हैं कि नहीं? तो इसलिए वो जो वृत्ति है, वो जो फीलिंग है, वो मुझे हमेशा सफलता दिलाती है। और दूसरी बात, निश्चय का देखो काम कैसा होता है। अगर कहीं ऐसा भी लगे दूसरे लोगों को देखने में कि हाँ कुछ सफलता तो मिली नहीं, खाली यही उन्होंने सोच के ही रखा है सफलता हो गया, उस समय आप एनालाइज करें कि अगर सफलता मिलती दूसरों के लोगों के दृष्टिकोण से तो वो कैसा होता। अभी जो सफलता मिली है उसमें मेरी फीलिंग क्या है। तो मैं उस परिस्थिति में इतनी खुश होती हूँ कि सफलता मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, जरूर मेरे ही हिस्से सफलता को आना है। तो मैं अपने हिसाब से उसको डिफाइन करती हूँ और अपने निश्चय को पक्का रखती हूँ कि ये देखो मुझे इस प्रकार का सफलता मिली है। हर एक की अपनी अपनी वृत्ति है, सोच है, पर अनुभव ये कहता है कि जब आप निश्चय बुद्धि है तो निश्चय बुद्धि विजयंती सुनिश्चित है, ज़रूर होगा ऐसा। और आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में जो हवा है वो यही है कि आप जो स्पिरिचुअल बातें बताते हैं क्या वो अंधश्रद्धा मात्र है कि कैसे काम करता है ये? एक्चुअली कुछ भी अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा के ज्ञान में, आध्यात्मिक जगत में एक साइंस काम करता है, बहुत बहुत गहरा साइंस जो प्रूवन है और वही सत्य है। और वो साइंस हर एक के साथ काम करेगा जो उसी फॉर्मूला में काम करता है। तो ये निश्चय वाला कार्य कैसे काम करता है, आज उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप सबने वो छोटी चिड़िया वाली कहानी तो सुनी होगी, है ना? जंगल में आग लग गई और एक छोटी सी चिड़िया ने आग बुझाई। कैसे बुझाई आग? पानी डाल के। चिड़िया कितना पानी डाल सकती थी? एक चोंच में कितना पानी? एक बूंद। लेकिन उसने आग बुझाया। कैसे बुझाया? मैं कहानी सुना देती हूँ दोबारा, कईयों ने तो सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा। जंगल में आग लग गई, ठीक है, और आग लगते देख करके कुछ जानवर जंगल से भागने लगे, कुछ जानवर खड़े खड़े गॉसिप करने लगे, है ना, और कुछ जानवर इधर उधर दौड़ने लगे, क्या हो रहा है, कहाँ क्या कैसा। लेकिन उस जंगल में कौन रहता था? एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, ठीक है ना। जैसे ही उसने महसूस किया जंगल में आग लगी है, वो कुछ ढूंढने लगी, जलाशय जहाँ से पानी लाके जंगल की आग बुझाया जाए। तो फुर करके उड़ी चिड़िया ने देखा कि पास में एक बड़ा जलाशय है, वहाँ गई, वहाँ से पानी भरा और जंगल की आग में डालने लगी। इतनी सी चिड़िया इतने से पानी में जंगल की आग का क्या होगा? लेकिन वो हारी नहीं, वो पानी लाती रही और डालती रही। इस बीच क्या हुआ, हाथियों का एक झुंड वहाँ पानी पीने आया और उन हाथियों के बीच में एक छोटा सा बेबी एलिफेंट भी था। उसने देखा कि ये चिड़िया कर क्या रही है। उसने पूछा, चिड़िया दीदी तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बिजी थी, उसके चोंच में पानी था। पानी डाल के आई और आके उसने बताया कि हाथी भैया आपको पता है जंगल में आग लगी है और मैं उसके लिए पानी लेके जा रही हूँ। उसने एक और चोंच भरा, जैसे उड़ने लगी तो छोटा हाथी हंसने लगा जोर जोर से और कहा, चिड़िया दीदी तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया कुछ नहीं बोली। क्यों? चोंच में पानी था। पानी डाल के फिर आई
और उसने कहा, हाथी भैया मुझे ये नहीं पता कि मेरे पानी डालने से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जब कभी जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम जंगल की आग लगाने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में आएगा। ठीक है ना। जब छोटी चिड़िया ने इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कही तो किसने सुना? हाथियों का जो सरदार था उसने सुना। तो उसने कहा कि एक इतनी छोटी सी चिड़िया, इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है, तो हम हाथी किस दिन काम में आएंगे। तो उन्होंने सारे हाथियों को बुलाया, कहा चलो हाथी भाई जंगल की आग बुझाते हैं। तो हाथी लोग बाल्टी खरीदने गए होंगे, है ना? नहीं, पानी कैसे भरा होगा हाथियों ने? सूंड में पानी भरा और जंगल में जाके आग में डाल दिया, आग बुझ गई। अब आप मुझे बताइए जंगल की आग किसने बुझाई? हाथियों ने? चिड़िया ने? अरे भाई क्या बात है, जो कहते चिड़िया ने आग बुझाई वो जरा हाथ उठाए। देखो, अच्छा सब लोग यही मानते हैं कि चिड़िया ने आग कैसे बुझाई? उसकी कैपेसिटी इतनी लिमिटेड, एक चोंच पानी भरने वाली चिड़िया ने इतने बड़े जंगल की आग कैसे बुझाई? निश्चय बुद्धि। यहाँ निश्चय बुद्धि के साइंस ने काम किया। क्या साइंस है निश्चय बुद्धि की? आपने वो कहानी सुनी अलाउद्दीन की जादुई चिराग वाली कहानी, है ना? जादुई चिराग था, जब उसको अलाउद्दीन रब करता था तो उसमें से कौन निकलता था? जिन्नी। और क्या बोलता था कि क्या हुक्म है मेरे आका, है ना? योर कमांड इज, योर विश इज माई कमांड, हाँ ऐसा बोलता था। तो वो जो जिद्दी कौन था और कैसे काम करता है, ये एक साइंस है। ये साइंस क्या है कि जब कभी हम अपने कॉन्शियस माइंड में किसी एक बात को स्थिर कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और हमारा माइंड एकदम निश्चय बुद्धि, डाउटलेस फेथ लेकर के बैठता है, संशय विहीन निश्चय बुद्धि होकर बैठता है कि ये कार्य मुझसे होगा ही होगा। सुना? तो क्या होता है, जैसे कि आपके कॉन्शियस माइंड में एक रबिंग होती है, एक प्रेशर पड़ता है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट हो जाता है। सुना? क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट होता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सूक्ष्म होता है, और बड़े सूक्ष्मता से देखो, किसी ने उसको बड़ा सुंदर कहा, सोल ऑफ द यूनिवर्स से जाके मिल जाता है। वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं वातावरण में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। और जब वो कॉन्शियसनेस, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा वायुमंडल में हमारी चेतना, हमारी बात को लेके डालता है, तो सारे यूनिवर्स की आत्मा जो है, वायुमंडल जो है, वो हमें मदद करने के लिए इकट्ठी हो जाती है, अपनी सारी शक्ति लगा देती है। और वो जो है वो खाली एक धारा में नहीं जाती है, टाइम डायमेंशन उसका फॉरवर्ड नहीं होता है, वो रियल टाइम डायमेंशन में भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, पीछे के टाइम डायमेंशन में भी जा कर के हमारा काम कर सकता है, जो अदरवाइज हमारे खाली चेतन मन के लिए इम्पॉसिबल है। हमारा चेतन मन लॉजिकल होता है, ऐसा करें वैसा होगा, नहीं होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल नहीं है, उसे जो कमांड मिल गया है वो कर देता है। इस चिड़िया वाली कहानी में देखो कैसे हुआ। जब चिड़िया ने सोच लिया कि जंगल की आग को बुझना ही है, मैं उसके लिए जो कर सकती हूँ वो करूँ, कोई दूसरा संकल्प नहीं आ रहा है कि मेरे करने से क्या होगा, मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझसे कैसे हो पाएगा ये सब, उसने ऐसा नहीं सोचा। जब उसके दृढ़ संकल्प में इतनी दृढ़ता आई तो सोल ऑफ द यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया। क्या किया? वहाँ पे हाथियों के एक झुंड को भेज दिया सरोवर में पानी पीने के लिए। सुना? नहीं तो कैसे बुलाती वो सरोवर में पानी लाने के लिए? नहीं बुला पाती। लेकिन सरोवर में पानी पीने के लिए कौन आ गए? हाथी आ गए। अब चिड़िया से कौन कम्युनिकेट करेगा?
तो उसमें एक बेबी एलिफेंट भी आ गया, छोटा हाथी, है ना, जिसने चिड़िया को नोटिस किया, उससे बात किया। अब इनका जब कन्वर्सेशन हो रहा था तब किसने सुन लिया? हाथियों के सरदार ने सुन लिया। ये अदरवाइज किसी के हाथ में नहीं था, सोल ऑफ द यूनिवर्स ने किया उसको, उस साइंस ने काम किया। तो सब चीजें एक के बाद एक आकर के जुड़ जाती हैं, क्या देने के लिए? आपको सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो निश्चय बुद्धि इस प्रकार से विजय होता है कि एक साइंस है, जब मैं पूरा संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनता हूँ तो इस निश्चय में मुझे विजय सुनिश्चित है, मुझे ज़रूर सफलता मिलनी ही है। और जब ये बात आपने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, आपकी चेतना के स्तर पे पहुंच जाता है, तो वो जैसे कि आपकी वृत्ति में सेटल हो जाता है कि मुझे सफलता मिलनी ही है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? साथ में कौन है? सर्वशक्तिवान बाप साथ में है, तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होने वाला है। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से। बाबा जब मीत है, साथ में है, तो देखना जीवन की हर परिस्थिति, जो दुनिया को लगे कि ये तो तूफान आ गया इनके जीवन में, लेकिन वो तूफान मेरे जीवन में क्या बन जाएगा? तोहफा बन जाएगा। किसी बात से कोई शिकायत नहीं, बाबा से कभी कंप्लेन नहीं करें। क्या करें? क्या बोलें बाबा को? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। क्या बोलें? दिल से शुक्रिया। तो देखना हर शुक्रिया जो है वो हमें सफलता दिलाएगा, एक अलग सा जीवन, खुशनुमा जीवन देगा, जिस जीवन में हमको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। किसी चीज़ के लिए कोई फिक्र नहीं, फिर कोई चिंता नहीं, कोई डाउट नहीं, कहीं पे कोई उलझन नहीं, कोई अड़चन नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा ऐसा लगने लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या महसूस करना है? हमेशा बाबा मेरे साथ है और उसके लिए मेरा निश्चय, मेरा विजय होना सुनिश्चित है। तो देखो दुनिया वाले भी कहते हैं दो चीज़ें हैं, फिर क्या होता है इसमें? गड़बड़ी कहाँ होती है? दो शब्द हैं, एक है फेथ, दूसरा है डाउटलेस फेथ। सुना? एक है निश्चय, दूसरा है संशय विहीन निश्चय। जब बाबा पे संपूर्ण निश्चय होगा तो फिर मुझे किसी बात में डाउट नहीं होना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो। जब डाउट आ जाएगा तो क्या होगा? तो सफलता में भी डाउट हो जाएगा और परिस्थितियों में हम घबराएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। छोटा एग्जाम्पल दुनिया में भी देते हैं, आप लोग भी भाई बहनें ज़रूर जब दूसरों को समझाते होंगे तो ये एग्जाम्पल आप देते हैं कि जब एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है तो वो बच्चा क्या करता है? डरता है, किलकिलाता है और आनंद लेता है। उछलता हुआ, हवा में उछलता हुआ बच्चा बहुत आनंद लेता है। क्यों आनंद लेता है? उसे पता है ये जो दोनों हाथ मुझे उछाल रहे हैं वो किसी भी कीमत पे मुझे नीचे नहीं गिरने देंगे, तो इसलिए वो परिस्थिति का आनंद ले रहा है, उछलने का आनंद ले रहा है। हवा में ये जो भयानक परिस्थिति है कि कुछ नहीं, हवा में वो उड़ रहा है, उसका पूरा आनंद लेता है, ये नहीं सोचता है गिर जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन वही चीज़ जब बच्चा थोड़ा बड़ा है और समझदार है, फिर अगर पिता उसको उछाले तो क्या होता है? उसको डाउट आता है, पता नहीं पड़ गिर नहीं जाऊं, पता नहीं पिताजी संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जब मुझे पता है कि वो जो दोनों हाथ मुझे परिस्थितियाँ दे रही हैं, वो उन परिस्थितियों से मुझे आनंद दिलाना चाहते हैं,
मुझे परिस्थितियों में घिराना नहीं चाहते हैं, मुश्किलें नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जीवन तो उनको समर्पण है ना, संपूर्ण समर्पण है। बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। जब ये निश्चय है कि वो साथ है, और देखना कैसी भी परिस्थिति आए, इवन जो इम्पॉसिबल परिस्थितियां हैं वो भी पॉसिबल हो जाएंगे, उसमें भी बड़ा आनंद आएगा। जीवन में देखना, अपने जीवन में भी देखना, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, या जब से, क्योंकि हम लोगों ने तो होश संभाला तब से बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमें अदरवाइज़ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाबा के होने का ही एक्सपीरियंस है और बाबा के साथ देने का ही अनुभव है। तो आप सब भी अनुभवी तो होंगे ही, हर आत्मा बाबा का बच्चा जो यहाँ बैठा है बहुत अनुभवी है। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को अनुभवी बनाया भी होगा ज़रूर, इस जन्म में, जो भी जन्म में, भक्ति में भी। हम सबको पता है कि जब बाबा साथ में है तो कहीं कोई डरने वाली, फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैसी भी टेढ़ी बांकी, विपरीत किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, हो सकता है कि वो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो, ह्यूमन लेवल पे इम्पॉसिबल हो, मैं उसे कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे बाबा के लेवल पे इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मेरा बाबा कौन? सर्वशक्तिवान। बाबा हर परिस्थिति का दवा है, हर बात में सफलता दिलाना, बाबा के साथ होना माना सफल है। मुझे सफलता मिलनी ही है। आप वाद विवाद करके देख लो बाबा से कई बार, कैसे सफलता मिलती है। महाभारत की एक कहानी याद आ रही है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बाबा से ऐसी फाइटिंग भी करके देख लेना। ये तब की बात है जब अर्जुन स्वयंवर के लिए जा रहे हैं, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए, और कंडीशन क्या था हम सबको पता है, ऊपर मछली है और जल में उसका रिफ्लेक्शन देख करके तीर मारना है ना। अर्जुन आ रहे हैं, साथ में कौन है? साथ में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, हे अर्जुन, वहाँ जाओगे तो धनुष को ऐसे पकड़ना, फोकस करना, जल में जब मछली चल रही होगी ऊपर देख लेना जल मछली की आँख, फिर नीचे देखना और फिर फोकस करके तुम तीर मारना। अर्जुन तब तक परेशान हो गए, क्यों? ईगो तो होगा ना भाई, क्या बात कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि आज के तारीख में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, मैं हूँ या आप? अब आप मुझे ट्रेनिंग देंगे कि मैं मछली को कैसे, मछली की आंख में कैसे तीर मारूं, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बचपन से मैं यही करता आ रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या मदद करने वाले हैं, ये तो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, इस काम में भी तुम वही करना जो तुम कर सकते हो, और मैं वो करूँगा जो तुम नहीं कर सकते हो। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, हाँ, उसके अभिमान को बड़ा ठेस पहुँचा कि ये बात क्या कर रहे हैं। अब एक मछली की आँख में तीर मारने के काम में इस समय का, इस जमाने का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, उसको क्या इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? कैसे? और उनके मदद की भी ज़रूरत है, कैसे? अब आप बताइए कि धनुष तीर मारने में भगवान अर्जुन की क्या सहायता कर सकते थे, और वो भी जो तुम नहीं कर सकते हो वो मैं करूँगा। उसमें से अर्जुन क्या नहीं कर सकते थे? हाँ, सोचने में लगता है कि अर्जुन सब कुछ कर सकते थे। भगवान ने याद दिलाया, नहीं अर्जुन, कुछ कार्य ऐसा है जो तुमसे नहीं हो सकता है, वो मैं ही करने वाला हूँ। कहा बोलो? तो कहा पानी को स्थिर रखने का काम। अगर पानी स्थिर नहीं रहेगा तो क्या होगा? कौन सी मछली, कैसी आँख, कैसे दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। जब फोकस दिखाई नहीं देगा, तुम फोकस किस पे होगे और तीर किस पे मारोगे? ठीक है ना। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है
इस बात के लिए तो मैं बहुत ट्रेंड हूँ, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ हमारे वश में कुछ नहीं होता है। पर अनुभव ये कहता है कि हमें बताए बिना ही बाबा सब कुछ कर देते हैं। ऐसा अनुभव है। परिस्थिति ऐसी थी कि मैं कितना भी धुरंधर हूँ, कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ, कितना बलशाली हूँ, कितना बुद्धिशाली हूँ, कितना मेरे पास जन का माहौल है, धन का माहौल है, कितना क्या कुछ है, वो सब के बावजूद भी कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जो मेरी कैपेसिटी से बहुत दूर का है, उससे ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि बाबा मेरे साथ रहते हैं तो मुझे कभी आभास नहीं होने देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है। तो हम समझते हैं शायद मैंने ही कर लिया है ये, पर हमेशा याद रखना कि मेरे विजय का श्रेय किसको जाता है? बाबा को जाता है। यही निश्चय बुद्धि है। बाबा के होते हुए मुझे ज़रूर सफलता मिलनी है। बाबा के होते हुए बाबा मुझे कभी हारने नहीं देंगे। वो जो हाथ जिन्होंने मुझे उछाला है वो कभी गिरने नहीं देंगे। तो ये जो निश्चय बुद्धि है वो मुझे हमेशा हमेशा कैसे रखेगा? खुशनुमा रखेगा। परिस्थितियाँ पहाड़ों जैसी हो सकती है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती है, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। तो क्या सीक्रेट पाया? संपूर्ण निश्चय, जिसे डाउटलेस फेथ कहते हैं। कोई भी परिस्थिति में मुझे ना अपने पे डाउट करना है, ना बाबा पे डाउट करना है, और ना ही ड्रामा पे डाउट करना है। बाबा ने क्या कहा है? ये 3 बिंदु मत विसरो। कौन कौन से 3 बिंदु? आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, है ना। और ये तीनों बिंदु पावरफुल हैं। उनकी शक्तियों का भी मुझे अंदाजा होना चाहिए। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, बहुत महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और मुझे खाली सोचना, ऐसे खाली बड़ा बड़ा सोचने से नहीं होगा, मुझे उस अनुरूप कर्तव्य भी करने होंगे, है ना। जब मेरे कर्तव्य, मेरे कर्म, मेरे हर बात पे मेरी आंख होगी, अपनी सोच की आंख, भाई मैं ठीक रास्ते में चल रहा हूँ ना। निश्चय बुद्धि बाबा पे हूँ और सोचता हूँ बाबा मेरे साथ है, लेकिन क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मेरे साथ बाबा रहें हमेशा? हाँ? होना ऐसा चाहिए कि अगर मुझे बाबा से प्यार है तो मैं हमेशा ऐसा कुछ करूँ कि बाबा मुझसे दूर ही नहीं जाएं। मैं कहूँ मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ बाबा को दूर भेजने वाली हो। कहीं घृणा आ जाए, कहीं कुछ और चीज़ें आ जाए जो बाबा को नहीं पसंद हो। वृत्ति में आएगा, क्यों नहीं आएगा? हम सब, बाबा नहीं कहते हैं तो पुरानी आत्माएं, 84 जन्म ले लिया है और 63 जन्म तो बॉडी कॉन्शियस ही रहे हैं, और कितने सारे विक्रम भी किया होगा। सारा सिस्टम भी इधर गड़बड़ी का होगा, तो गुस्सा भी आ रहा होगा, क्रोधी भी होंगे हम, हाँ, ईर्ष्या वाले भी हो सकते हैं। पता नहीं कौन कौन से संस्कार कब आके खड़े हो जाएं। घबराना नहीं, किसी भी संस्कार के आने पे, उल्टे संस्कारों के इमर्ज होने पर घबराओ नहीं। क्यों नहीं घबराना है? पता है, कोई भी बीमारी अगर आई है तो सुप्रीम सर्जन मेरे पास है, बाबा मेरे पास है। सच्चाई से बाबा को बात बताओ, बाबा ये मेरे संस्कार इस प्रकार के हैं, और ये संस्कार मुझे पता है कि बाबा को दूर करेगा। मुझे बाबा से दूर नहीं रहना है, बाबा को दूर नहीं होने देना है। संस्कार ठीक कर लो, ठीक है ना। सॉरी कह लो बाबा को, आई एम सॉरी करो। कुछ भी, जैसे भी कन्फेशन करके कुछ पनिशमेंट भी देना है अपने आप को, दे लो कभी कभी, हाँ। क्योंकि मन भी बड़ा विचित्र है। बाबा ने कभी मन को दमन करना नहीं कहा है, अमन और सुमन बनाने की बात कही है, लेकिन कभी कभी मन के साथ थोड़ा सा उसको देख के भी चलने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे याद है एक बार
एक किसी मंच पे हमारे साथ एक कलेक्टर साहब आए हुए थे, कलेक्टर भाई, और तो बात चल रही थी कि मन को कैसे सुमन बनाए, अमन बनाए। हमने तो बाबा के ये ज्ञान उनको दिया कि मन को बड़े प्यार से चला करके हम मन को अच्छा बना सकते हैं, इसी पे विश्वास भी करते हैं। लेकिन उनकी बात भी अच्छी लगी, सुन करके अच्छा लगा, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, खाली ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी मन को थोड़ा सा आँख भी दिखा के काम करना चाहिए। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई है। हाँ, कहानी क्या सुनाया कि एक बकरी का बच्चा, मन मेमना था, एक बहुत प्यारा सा मेमना था। तो बादशाह को मेमना बड़ा प्यारा लगने लग गया। तो बादशाह ने उसके लिए हरी हरी दुर्बा मंगाए, घास जो होता है ना, जो उसको मेमने को ज़्यादा पसंद आता है। तो दुर्बा घास जो है वो उसको खिलाया, खाया, फिर खाया, फिर दिया मुंह में, फिर खा रहा है, फिर भी खा रहा है। मतलब कितना भी पेट भर के खा ले उसके बाद वो मुंह फेर ले, ऐसा नहीं हो रहा है। खूब खाने के बाद भी दुर्बा दे दो तो फिर वो मुंह मार रहा है। तो राजा ने कहा ये क्या है, कुछ ऐसा हो सकता है क्या एकदम ये भरपूर हो जाए और उसके बाद वो फिर घास को मुंह नहीं लगाए। कोई ऐसा मेमने को ट्रेनिंग करके दे तो मैं उसको मानूं। बादशाह का मेमना है, जब देखो तब कहीं ना कहीं घास में मुंह मारा जा रहा है। तो ये घास उसके सामने हो लेकिन वो खाए नहीं, कोई ऐसी ट्रेनिंग दे करके आवे। था तो सही बीरबल है ना बादशाह के, अकबर बादशाह के पास। उन्होंने कहा मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। कहा लो भाई ट्रेनिंग लेके आओ। 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग दे करके मेमने को ले आया। राजा ने मेमने को पकड़ा, बहुत प्यार किया और उसके मुंह के पास लेके घास दिया। मेमना एकदम डर गया, बिल्कुल नहीं खाया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये ट्रेनिंग तुमने दी कैसे। अब बोलो ट्रेनिंग कैसे दी होगी। हाँ, सब समझ रहे हैं लेकिन बोले कैसे, दूर है ना इसलिए। तो ट्रेनिंग इस प्रकार से थी कि बीरबल क्या करते थे, मेमने के मुंह के पास घास लेते थे और जैसे वो खाने आता था उसकी अच्छी सी सेवा कर देते थे, है ना। बहुत जोर से उसकी पिटाई होती थी। तो फिर क्या होगा, फिर वो घास देख देख के धीरे धीरे इतना डर गया कि अब घास अगर ऐसा कोई उसके मुंह के पास ले आए बिना टाइम के तो वो नहीं खाता था। सुना। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी हमें अपने मन को भी ट्रेन करने के लिए उसको कोई पनिशमेंट भी सोचना चाहिए। हाँ, जब देखो कि मन कुछ ऐसा कर रहा है जो बाबा को पसंद नहीं है, या कभी कभी बड़े आश्चर्यजनक में बाबा के बच्चे भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक्चुअली करने योग्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन करने योग्य नहीं है, छोटी भी नहीं हो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको छोटा समझते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाते हैं, उससे हमारा नुकसान कितना होता है नहीं समझ पाते हैं। हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, कर लिया ना, हो गया, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को पनिश करने के लिए मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे उससे मेरी आत्मा को बहुत नुकसान हो रहा है, तो मुझे उस संस्कार को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे थोड़ा अपने आप को पनिशमेंट भी देना पड़े, कैसा भी, कुछ भी सोच लो। अगर ये किया है तो 1 दिन का मौन, चुप, आज कुछ नहीं बोलना है। और अगर मौन टूट गया तो दूसरा दिन करना पड़ेगा फिर से, या कुछ ऐसा भी जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप अपने मन को पनिशमेंट दे सकते हैं ढालने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसे ट्रेंड अप करने के लिए, तो ज़रूर करें। तो ऐसा कुछ करने से क्या होगा, बाबा मुझसे दूर नहीं जाएंगे, बाबा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और जब बाबा साथ रहेंगे तो क्या होगा, परिस्थिति कितनी बड़ी होगी। हाँ, हम क्या कहते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बाबा से बड़ा तो कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती है कि नहीं। कितना बड़ा तूफान हो, लेकिन अगर नेविगेटर अच्छा होगा तो क्या होगा, नेविगेटर अच्छा होगा तो क्या होगा,
तूफान का आनंद लेगा। हाँ, पहले ज़माने में ना सेल चला करते थे। सेल क्या होता था? वो सेल वाले बोट्स होते थे, मतलब उनमें एक पाल जैसा टांगा हुआ होता था, तिरपाल जैसा टांगा हुआ होता था, और उसको हवा के डायरेक्शन के अनुसार उसको सेट करते थे। हवा पे ही वो चलता था। जो अच्छा नेविगेटर होगा, अच्छा बोट्समैन होगा, अच्छा वो क्या करेगा, सेल की सेटिंग कर, पाल जो त्रिपाल की सेटिंग कर देगा, तो वो तूफान उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है। तो इसलिए जब जीवन में ये पता है कि भले समुंदर तूफानी है, ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल है, हालातें कैसे भी हैं, कैसा तूफानी समुद्र में मेरा छोटा सा हुडी चल रहा हो, लेकिन जब पता है कि इस नाव का पतवार कौन है पतवार? सर्वशक्तिवान बाबा, तो मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं, ना तूफान से, ना तूफानी समुद्र से, न और किसी बात से। कुछ चीज़ें जो है ना, कहते ना अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। खाली पढ़ाई को रटने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ बातों को दिल अंदर उतार लेनी चाहिए। हाँ, पॉइंट्स लिखने के लिए भी इसलिए नहीं क्योंकि हमारे तो डायरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, रोज़ रोज़ लिखते हैं, कहीं चला जाता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें हम लिखें, दिल में भी लिखें और अपने अंदर उसको बिठा दें, उस पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो जाए, तो देखना कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। बाहरी परिस्थिति एक्चुअली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती हैं, ना ही बिगाड़ सकती हैं। कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा बोलो? वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि देखो, दुनिया वालों को भी बताते हैं, भाई देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा भय किस बात का है? मर जाने का भय है ना। लेकिन हम लोग तो मरने वाले नहीं हैं, हमने तो अमरत्व का अमृत पी लिया है, हम नहीं मरेंगे। अब दुनिया लोग हंसेंगे पहली बात सुन कर के, अब ये क्या बोल रहे हैं, शरीर धारण किया है तो मृत्यु ज़रूरी है, और ये लोग कह रहे हैं मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे हम? क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा हो, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा क्या करती है? शरीर बदलती है, जैसे वस्त्र बदलते हो, ठीक है ना। अब ये जो कहानी सुनाने वाली लेबल तक तो ठीक है, लेकिन जब हमको इस बात पे निश्चय है कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, शरीर बदलूंगी, और जिस दिन इस शरीर को छोड़ूंगी तो बाबा मुझे लेने आने वाले, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, मेरा कहीं ना कहीं ठिकाना है। तो ये सूक्ष्म अंदर का निश्चय बुद्धि ही मुझे निश्चिंत बनाएगा। ना किसी के शरीर छोड़ने समय बहुत दुख होगा, प्यार तो है सबसे, कोई एक मिसिंग है हमारे टीम में से तो हमें अच्छा तो नहीं लगता है, मुझे याद तो करते हैं, भाई आज 5 जनों में से 4 ही जने आए हैं, वो होता तो, या वो होती तो अच्छा लगता। वैसे ही अगर कोई शरीर छोड़ के भी जा रहा है तो हमें लगेगा तो सही, मिसिंग तो होगी ना, भाई फलानी आत्मा बहुत अच्छी थी, उनके साथ संगम युग में बड़ा आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था, वो हमें छोड़ के चली गई। लेकिन ये भी बात पक्की है कि जो भी आत्मा शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, बाबा की बच्ची है, बाबा का बच्चा है, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो भटकते नहीं हैं, है ना। उनके लिए ठिकाना वहाँ पे भी है, पक्का पक्का वाला ठिकाना है कि नहीं है। और जिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, उन्हें शरीर छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि पक्का निश्चय है कि मैं कहीं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। और उसे अनुभव करना चाहिए। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट लाइफ में कर कर के भी हम देख सकते हैं, हमारे अपने निश्चय को मजबूत बना सकते हैं कि जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा इस शरीर को, तो पहले कहाँ पहुँचने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। और वो जो जगह है वो हमें कोई नया या भयावह नहीं लगना चाहिए, कहाँ भटकेंगे जा कर के। हाँ, तो इसलिए बार बार बाबा नहीं कहते, जिन बच्चों ने बार बार शरीर को छोड़ा हुआ होगा, जो बार बार यात्रा कर रहे हैं, उन्हें शरीर छोड़ना कहाँ मुश्किल लगेगा। दादी चंद्रमणि जी का सुना ना,
जैसे ही दादी ने शरीर छोड़ा, जब संदेशी ने संदेश लाया तो कहा, दादी ने जाके कहा, अब बाबा मैं दादी से छुट्टी नहीं लेके आ गई। कैसे आ गई यहाँ पे पूरा की पूरा? मतलब आत्मा सीधा जाके कहाँ पहुँची? वतन में बाबा के पास। वहाँ पे भी होम फीलिंग है, घर है, लेकिन पता क्या चला कि मैं दादी से छुट्टी नहीं लेके आई हूँ और यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि दादी चंद्रमणि जो कुछ करते थे दादी से छुट्टी लेके ही करते थे। तो सोचो, तो उस समय कुछ मिसिंग नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं छोड़ के परमानेंट आ गई, कुछ गड़बड़ी हो गया। खुशी है, अंदर की बहुत खुशी है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें लेकर के हम अपने निश्चय को पक्का बनाएं। मेरे साथ मेरे बाबा हैं। और एक बात ये भी अनुभव में है कि जिस चीज़ का हमें निश्चय पक्का करना है उसको हमें शांत मन में, एकांत में बैठ करके उसे अपने अंदर उतारना है, सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाना है, चेतना तक। वो एक्सेप्टेंस को, उस स्वीकृति को कभी कोई हमसे रिजेक्ट नहीं करवा सकता है। कोई अगर बार बार भी कहेगा, हाँ सब बातों में थोड़ी बाबा मदद कर सकता है, कुछ बातें तो आपको अपनी करनी होगी, लेकिन हमें पता है कि बाबा के बिना मेरी कोई हस्ती नहीं, और बाबा साथ में है तो किसी और की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना? बाबा के साथ होने से हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ में हिम्मत है, हर बात का आनंद आ रहा है। तो ये मुझे बार बार अपने मन को ट्रेनिंग देना होगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। देखो, फलानी परिस्थिति में कभी कोई बात आई कन्फ्यूज़न वाली तो तुरंत बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ। बाबा ने कहा ना, जब भी बच्चे कहेंगे प्यार से बाबा आओ मदद करो, तो बाबा आने के लिए बांधा हुआ है। कहा है मुरली में कभी बाबा ने ऐसा? सुना है? सुना है सबने? बाबा ने कहा है, बच्चों ने सुना है। तो इस सुनने के बाद मैंने इसको कितना पक्का किया है। बाबा साथ है तो मेरी हस्ती नहीं डूब सकती, मेरी नैया नहीं डूब सकती। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। छोटी छोटी बातों को कहा ना, मन को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारी बातों को अंदर धारण करना है, पॉइंट्स को लिख करके उस पर मनन चिंतन करना है। मुझे एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि देखो किसने कहा कि सातों समुंदर का पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो वो किसी नाव को नहीं डुबो सकता है। सुना? सातों समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाए तो किसी नाव को नहीं डुबो सकता है। क्या बात करते हैं? कितने नाव डूब जाते हैं समुद्र में, डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? फिर ये कह रहा है कि सातों समुद्र के पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो किसी नाव को नहीं डुबो सकते हैं। लेकिन नाव डूबता कब है? नाव डूबता है उसके अंदर के पानी से। सुना? जब नाव के अंदर पानी आ जाए तो नाव डूबता है, बाकी बाहर कितना जल है उससे नाव को फर्क नहीं पड़ना होता है। तो इसलिए मुझे ये देखना है कि कोई भी परिस्थिति मुझे क्यों डुबोने लगेगी, किसी परिस्थिति की क्या हैसियत है कि वो मुझे डुबोएगी? नहीं डुबो सकती है। लेकिन उस परिस्थिति को अगर मैंने अपने स्वस्थिति में घोल दिया, उसको अंदर आने दे दिया, उस बात को मेरे ऊपर हावी होने दे दिया, तो डूबना लाजमी है, फिर तो डूबेंगे ही। फिर बाबा चाहे तो भी नहीं बचा सकते हैं। तो क्या करना है मुझे? बाबा का हाथ पकड़ करके किसी भी और बात को जो मेरे लिए योग्य नहीं है उसे मुझे अपने अंदर नहीं जाने देना है। ये निश्चय बुद्धि है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। बाबा साथ है,
कोई भी नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं हिला सकती हैं, कोई भी बाहर की परिस्थिति मुझे नहीं डुबो सकती हैं। लेकिन सच तो बिठो नच, मुझे अपने आप को देखना है। बाबा नहीं कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी शिव जयंती गया ना, उसमें आपने सबको बताया होगा कि भांग भी खाना चाहिए, शिवरात्रि पे थोड़ा नशा भी करना चाहिए। कौन सा नशा? वो लोग खाते ना, भांग पीते हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव ने कहीं भांग भूंग पीना सिखाया कि नहीं? तो उनको हम लोगों ने बताया ना कि क्या बताया, भांग की विशेषता क्या है। अगर आप उसके पत्तों को खाएंगे, भांग के पत्तों को चबाएंगे, इतना सारा नशा नहीं चढ़ेगा। नशा कब चढ़ता है? जब उसको घोटेंगे, बांटेंगे, पीसेंगे, फेंटेंगे, तब जाकर के नशा चढ़ता है। ऐसा ही है ना? तो वैसे ज्ञान की बातें, खाली ऊंची ऊंची बातें सुन ली, वो संपूर्ण नहीं है। इकट्ठा करके डायरी में लिख लिया, चबा लिया, सुन लिया, अंदर डाल दिया, उसमें नशा नहीं चढ़ेगा। नशा कब चढ़ेगा? जब उसे घोटेंगे। हाँ, बार बार घोटेंगे अच्छी तरह से, या सिलवट्टे में पीसो या घोटने में घोटो, फिर उसको फेंटो। कैसे? ऐसे ऐसे करते ना, लस्सी फेंटने की तरह उसको फेंटते हैं, तो जाकर के उसमें नशा बढ़ता है। तो इसलिए ये भांग के पत्तों वाली बात नहीं, ये ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान का भांग बाबा हम सब बच्चों को पिला रहे हैं, उसको हमें बांटना है, घोटना है, पीसना है, हाँ, फेंटना है, मनन चिंतन करते रहना है, तब तक जब तक वो अंदर निश्चय में उतर जाए कि यही निश्चय है, मैं अब संपूर्ण निश्चय बुद्धि हूँ। तब जाकर के निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे। ठीक है, ये छोटा सा जो चर्निंग था, मनन चिंतन किया, आप सबसे शेयर किया, और आप सबसे मिलके आज जो बाबा ने भाग्य दिया, सौभाग्य दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर सविता दीदी ने फ़ोन करके कहा, और आप सब भाई बहनों ने बड़े प्यार से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। साथ हैं, अब हमें